फंक्शंस इन सी। सी में फंक्शन, नया लेसन है। फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। फंक्शन एक सेट कंटेंट ब्लॉक होता है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का। फंक्शन में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और उन्हें जब भी प्रोग्राम में यूज करना होता है तो फंक्शन को कॉल करके यूज कर लिया जाता है। बेनिफिट ये होता है कि अगर एक पर्टिकुलर टास्क को आपको सेवरल टाइम्स कई बार करना है तो आपको बार बार कोडिंग करनी होगी, तो रिड्यूस कर देता है रिडंडेंसी ऑफ कोडिंग को। बार बार कोडिंग करने की जो प्रॉब्लम आती है उसे खत्म करता है फंक्शन। पार्ट्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के पार्ट्स। फंक्शन प्रोटोटाइप टेल्स, फंक्शन प्रोटोटाइप बताता है नेम ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नाम बताता है। रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन का रिटर्न टाइप बताता है कि वो किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर, या कोई और डेटा टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन, एक फंक्शन में कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको बताता है। और टाइप ऑफ ईच आर्ग्यूमेंट, और जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनका टाइप क्या है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है सम, जिसका नेम है सम, नेम ऑफ फंक्शन। रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, रिटर्न टाइप है इंटीजर उसका। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें, और टाइप ऑफ ईच आर्ग्यूमेंट इंट एंड इंट। एक फंक्शन का नेम सम है, रिटर्न टाइप इंटीजर है, 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें, कोमा से बताया हुआ है 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, 1 इधर सेकंड इधर, और दोनों के टाइप डिफाइन किए हुए हैं सेमीकोलन। ये फंक्शन का प्रोटोटाइप बनता है अगर फंक्शन का नेम सम है तो। अगर कोई और नेम आप डिफाइन करेंगे तो फंक्शन का नेम यहाँ चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी चेंज हो जाएंगे। वो डिपेंड करेगा फंक्शन के पर्पस पर। जैसा फंक्शन का पर्पस होगा उसके अकॉर्डिंग फंक्शन का नेम होगा, डेटा टाइप होगा, और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और टाइप ऑफ ईच आर्ग्यूमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे। सेकेंड है फंक्शन कॉलिंग, यूजिंग ए फंक्शन। जब आप एक फंक्शन को यूज करते हैं तो फंक्शन कॉलिंग कहलाता है। पहले के प्रोग्राम्स में आपने प्रिंटफ, स्कैनफ यूज किए हैं। ये लाइब्रेरी फंक्शंस होते थे जो लाइब्रेरी प्रोवाइड करती थी। हम अब जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन, कि यूजर खुद अपने किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए फंक्शन डिफाइन करता है। तो फंक्शन कॉलिंग यूजिंग ए फंक्शन, फंक्शन को यूज करना फंक्शन की कॉलिंग होती है। जैसे आपने प्रिंटफ और स्कैनफ यूज किए, वो फंक्शन की कॉलिंग थी, प्रिंटफ की कॉलिंग थी, स्कैनफ की कॉलिंग थी। एग्जाम्पल है आर एक वेरिएबल है इक्वल टू सम, सम हमने ऊपर फंक्शन लिया है सम, और पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल। ये वो वेरिएबल होगा जो आप इसमें पास करेंगे, एज ए आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, और ये फंक्शन जंप करेगा अपनी डेफिनेशन पर। डेफिनेशन पे जंप कर जो वैल्यू रिटर्न होगी वो इस वेरिएबल में स्टोर होगी। फंक्शन डेफिनेशन, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विच डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ फंक्शन। अब उन स्टेटमेंट्स को जो कि डिस्क्राइब करती हैं फंक्शन के पर्पस को, उसे फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, फंक्शन का नेम हमारे पास सम है, रिटर्न वैल्यू इंटीजर है, इंट वेरिएबल, इंट टाइप की कोई वैल्यू है और हमने वेरिएबल दे दिया है, वेरिएबल का नेम। और यहाँ वो स्टेटमेंट्स होंगी जो कि फंक्शन के पर्पस को डिफाइन करने के लिए हम प्लेस करेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन करली ब्रेसेस ऑन और करली ब्रेसेस ऑफ के बीच में होती है। जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे आप करली ब्रेसेस ऑन और करली ब्रेसेस ऑफ के बीच में होगा। आप पहले जो मेन फंक्शन यूज करते आए हैं उसकी भी डेफिनेशन करली ब्रेसेस ऑन से करली ब्रेसेस ऑफ के बीच ही होती थी, लेकिन मेन एक बॉस फंक्शन है। मीन्स सी प्रोग्राम में अगर कोई फंक्शन कम से कम होगा तो वो मेन ही होगा। उससे ज्यादा जो फंक्शन प्रोग्रामर, जितने फंक्शन और जैसे फंक्शन प्रोग्रामर डिफाइन करना चाहता है वो फंक्शन वो अपने प्रोग्राम में डिफाइन कर लेता है। नेक्स्ट प्रोग्राम है सम ऑफ टू वैल्यूज यूजिंग फंक्शन। हेडर फाइल इंक्लूड करी, मेन करली ब्रेसेस ऑन किया, वेरिएबल एक्स वाई और रिजल्ट को इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया, प्रिंटफ एंटर वैल्यूज, स्कैनफ में एक्स और वाई में इनपुट ली वैल्यू,
हमने अज्यूम कर लिए 10 और 20। x में 10 वैल्यू इनपुट ली है और y में 20। ये फंक्शन की कॉलिंग है, ये सम x एंड y। सम फंक्शन का नेम है, x, y की वैल्यू फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं x और y। जैसे ही कंट्रोल यहां जंप करेगा, यहां पहुंचेगा, यहां से सीधा जंप करेगा कंट्रोल डेफिनेशन पर। जहां भी कॉलिंग होती है, कॉलिंग से कंट्रोल डेफिनेशन पर जंप करता है। x की कॉपी a में होगी, y की वैल्यू की कॉपी b में होगी, तो a हो गया 10 और b हो गया 20। इंटीजर c एक नया वेरिएबल है, डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का। a प्लस b को असाइन किया c में, c की वैल्यू हो गई 30 और रिटर्न किया c। जब फंक्शन की डेफिनेशन एंड होती है तो वो रिटर्न करती है वापस मेन के लिए, जहां से वो कॉल हुई है। जहां से फंक्शन को कॉल किया गया है, कंट्रोल वापस रिटर्न होता है मेन पर या कॉलर पर। हमारे केस में मेन से कॉल किया गया फंक्शन, तो कंट्रोल रिटर्न होगा मेन को। और जो भी कैलकुलेशन, क्या सी, जो भी कैलकुलेशन रिटर्न की गई है हमारे केस में सी रिजल्ट को मिलेगी। रिजल्ट में आया 30, रिजल्ट को असाइन हो गया 30। फाइनली प्रिंटफ रिजल्ट इक्वल टू %d, रिजल्ट की वैल्यू 30 प्रिंट हो गई। ऑब्टेन फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर प्रोग्राम है। एक नंबर का फैक्टोरियल ऑब्टेन कर रहे हैं। मेन, एनो और रिजल्ट दो वेरिएबल लिए हैं। एनो वेरिएबल है जिसमें वैल्यू इनपुट करवाएंगे और रिजल्ट में फैक्टोरियल आएगा, स्टोर होगा। एंटर नंबर, एनो वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करवाई, अज्यूम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं हमने 4 इनपुट करवाया है, मीन्स हम 4 का फैक्टोरियल ऑब्टेन करना चाह रहे हैं। रिजल्ट इक्वल टू फैक्ट एनो, ये फंक्शन की कॉलिंग है। फैक्ट फंक्शन का नेम है, एनो उसकी आर्ग्यूमेंट है। फैक्ट फंक्शन का नेम, एनो उसका आर्ग्यूमेंट, और जहां कॉलिंग मिली वैसे ये जंप करेगा अपने डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या है? इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा, फैक्ट फंक्शन का नेम है और इंटीजर एन। एनो वेरिएबल की कॉपी एन में होगी। एनो भी इंटीजर टाइप है तो एन भी इंटीजर टाइप ही लेना होगा। एन में भी स्टोर हो गया 4, एन में भी वैल्यू स्टोर हो गई 4। फैक्ट एक वेरिएबल लिया जिसमें वैल्यू है 1, स्टोर कर ली 1। वाइल कंडीशन लगाई, वाइल n इज ग्रेटर देन 0। लूप कंटिन्यू रहे जब तक n 0 से ग्रेटर है। स्टेटमेंट f इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाय n। f 1 है, n 4 है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 जो कि असाइन हो रहा है दोबारा f को। f में स्टोर हो गई वैल्यू 4, f में वैल्यू आ गई 4 और यहां n को माइनस कर दिया। फैक्टोरियल में माइनस करते ही है, n इक्वल टू n माइनस 1, n हो गया 3। लूप यहां पे क्लोज हो रहा है इसलिए वापस कंटिन्यू अपने स्टेटमेंट पे जाएगा। n यानी 3 इज ग्रेटर 0, कंडीशन ट्रू है, दोबारा लूप में आएगा। f 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12, f में वैल्यू स्टोर होगी अब 12 और n डिक्रीज होगा n माइनस 1 से, n हो गया 2। फिर कंडीशन 2 इज ग्रेटर देन 0। अब f12 मल्टीप्लाइड बाय 2 24, f हो गया 24, n इक्वल टू n माइनस 1, n हो गया 1। कंडीशन ट्रू है, 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 24 ही आएगा और n इक्वल टू n माइनस 1 0 हो गया। यहां कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप ब्रेक हो जाएगा। लूप ब्रेक होने के बाद f की वैल्यू जो 24 है वो रिटर्न होगी रिजल्ट को। रिजल्ट में 24 आया और प्रिंट एफ फैक्टोरियल इक्वल टू %d रिजल्ट, रिजल्ट की वैल्यू 24 प्रिंट हो जाएगी। आउटपुट आएगा फैक्टोरियल इक्वल टू 24।